अब ये देखो चीज, कोई भी आकृति हो, ये पंचभुज है, अगर इसको एक तरफ आगे बढ़ा दें सारी भुजाओं को, तो इन सब कोणों को एक 360, कोई बहिष कोण को 360 होता है। एक बार तो ऐसा बढ़ाया, ठीक है, ऐसे एक बार दूसरी तरह से बढ़ाते हैं, देखो केवल इसको ये बढ़ाओ, तो इधर बढ़ाओ, तो इधर बढ़ाओ, इसको इधर बढ़ाओ, ये ले लो बाहर का, अरे एक तरफ आगे बढ़ाया था पीछे, यही बहिष कोण, इनका योग भी 360, एक तरफ बढ़ा लो क्रमागत। अब यहाँ पे यही करा है, देखो अब इस आकृति में देखें, इसमें देखो दो कोण आ गए इसके अंदर, एक तो ये कोण आ गया, एक ये कोण आ गया, मतलब इंडायरेक्टली मैं अगर एक तरफ बढ़ाऊंगा ना तो ये कोण आ जाएंगे सारे, ये वाले बहिष कोण, और दूसरी तरफ बढ़ाऊंगा तो दूसरे आ जाएंगे। तो एक मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 720। अच्छा, ये दोनों कोण एक्चुअल में त्रिभुज के अंदर के कोण हो गई है, ये दोनों एक्चुअल में संभव पंचभुज के तो बहिष कोण है एक तरफ से, लेकिन त्रिभुज के ये अंत्य कोण है, त्रिभुज का अंत्य कोण है, तो क्या होगा, अच्छा 180 इंटू कितने त्रिभुज हैं 5, और ये कितने हो गए भाई, इन तीनों का योग 180, इन तीनों का योग 180, इन तीनों का योग 180, तो मैंने कहा ये तो निकाल ही लिया 5, और ये 720 घटेगा, कितना आ गया, सिंपल लॉजिक है। अगर सम षष्टभुज होता तो 180 इंटू 6 और ये 720 घटेगा। भाई इस कोण को एक बार इधर से नाप लो, एक बार इधर से नाप लो, क्या हमें से 720 घटेगा हर बार। अगर ये 7 होता तो ये स्टार क्या करता, 5 है ना, 6 होते, तो 6 इंटू 180 और 7 इंटू 180, ये 720 घटेगा। तो ये कितना गए, समझ नहीं है, रिपीट करूं, चलो इसको आगे बढ़ा दो, अब ये होता है अल्फा, ये एंगल कितना होगा, ये इस त्रिभुज का बहिष कोण है, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स क्या है, देखो इस त्रिभुज को पकड़ो, इस त्रिभुज का, ये इस त्रिभुज का बहिष कोण है, तो ये एक्स क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन दोनों का बहिष कोण है ये। इस लाइन को मैंने इधर बढ़ाया, इसका कोण निकाला, ये बहिष कोण, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में ये एक्स निकालिए, एक्स क्या है, इसका इसको जोड़, अल्फा प्लस बीटा गामा, ये तो जोड़ा है, देखो मुझे ये चाहिए ना, मैं ये कहता हूँ इसको आगे बढ़ा दूँ, ये वाला कोण इन दोनों का जोड़ है, और ये वाला कोण है इन दोनों का जोड़ है, अल्फा बीटा का जोड़ तो ये है, और आप कहते हो एक्स इन दोनों का जोड़ है, तो एक्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस, ठीक, एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी दो भुजाओं पर डाले गए लंब समान हो तो त्रिभुज कैसा होगा, समझी बहु, बताने की जरूरत है कैसा है, अरे बताना जरूरत है क्या, समझ बहु कैसा है, ठीक है। आकृति में AD बराबर BD, ये AD है, ये BD है, अच्छा इसके सामने वाला कोण AD, अच्छा AD ये है, सॉरी ये और ये समान, तो इसके एंगल भी समान होंगे, इसके सामने कितना देर का है गामा, तो ये भी गामा, क्योंकि एक त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती है तो सामने वाले एंगल बराबर होते हैं।
इसके सामने गामा सेट है तो गामा, ऐसे इधर ए ई सी, इसके सामने ये कौन आ चुका, इसके सामने एक्स आ गया, जेड। अब देखो ये ट्रायंगल ऐसा हो गया, अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी, ये पूरा पूरा जोड़ेंगे ना तो ये एंगल हो गया वाई प्लस एक्स प्लस, और ये वाई, दोनों दोनों वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, तो वाई प्लस जेड डबल हुआ, ये हो गया 180, तो वाई प्लस जेड 90 माइनस, क्या 90 माइनस एक्स, नहीं पी क्यू आर एस एक भुजा, पी क्यू आर एस, अच्छा दूसरा, और विकर्ण, अब विकर्ण पी आर और ये क्यू एस। अगर अपन इस त्रिभुज के बारे में बात करें, देखो ये पी एस आर में, पी एस आर, तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं योग पी से अधिक होता है, तो पी एस एस आर ग्रेटर देन पी एस प्लस एस आर ग्रेटर देन। अब आगे इस त्रिभुज की जगह इसको ले लो, मतलब क्या बोला, छोड़ते जाना, पहले मैंने इसको और इसको लिया ना, अगर इसको और इसको लो, मतलब एक बार रिपीट होगा ये। अब यहां पे बताओ एस आर, इस त्रिभुज को पूरा इसको लो, एस आर प्लस आर क्यू ग्रेटर देन एस क्यू। अब तीसरा ले लो, पहले इसको लिया था ना, अब इसको और इसको ले लो, ये ट्रायंगल, ये हो गया आर क्यू प्लस पी क्यू ग्रेटर देन पी आर। अब ऐसे वापिस एक को लो, इसको और इसको जाएगा पी एस प्लस पी क्यू ग्रेटर देन एस क्यू, मतलब दो बार एस क्यू आ गया, दो बार। अब इनको जोड़ लो, ये क्या है, डबल डबल हो रहे हैं, पी एस इधर है, पी एस इधर है, और एस आर इधर है, एस आर इधर है, आर क्यू इधर है, आर क्यू इधर है, मतलब ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस पी एस प्लस एस आर जो भी है, और ये ट्वाइस हो रहा है इधर डबल पी आर प्लस एस क्यू, तो काट दो, तो क्या रहा, चार भुजाओं का योग विकर्णों के योग से अधिक होता है, मतलब ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी। कौन सा आ गया, पी क्यू आर एस प्लस, चौथा आ गया। चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग उसके विकर्णों के योग से अधिक होता है। ए बी सी की भुजा ए सी पे कोई बिंदु डी है,
ए सी पे बिंदु पी क्यू एक्स वाई क्रम से ए बी बी सी, ए बी का मिड पॉइंट है ये, और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, और ए डी एक्स, ये एक्स है, ए डी का मिड पॉइंट है, और वाई बी सी का मिड पॉइंट है। अब ये कह रहा है पी एक्स, और तो अपन एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इसको मिला दो, ये इस भुजा का मिड पॉइंट है और एक्स ए डी का मिड पॉइंट है, ऐसे क्यू सी क्यू का मिड पॉइंट है और ये वाई। अब इसको मिलाओ तो अपन कहेंगे इस त्रिभुज का मिड पॉइंट इस त्रिभुज के मिड पॉइंट से मिला, ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के मध्य बिंदु मिलाया तो इसकी लंबाई तीसरे के समांतर आधी होती है, तो पी एक्स क्या आ गया, हाफ ऑफ पी डी, और पी एक्स पैरेलल पी डी, ये आ गया। ऐसे ही तीसरी भुजा के समांतर आदि। अब इसके अंदर इस ट्रायंगल को लो इधर, ये वाला ट्रायंगल, इसको मिला लो, इसको यो, इसकी लंबाई इस बेस की आधी और समांतर 2y, पैरेलल। अब देखो जो आपका ये पी एक्स है ना, वो बी डी के पैरेलल है, बी डी का आता है, और क्यू वाई भी बी डी के पैरेलल, तो मतलब सब तो बी डी से हो रहा है कर्व पर, तो ना इसका मतलब बराबर है, तो पी एक्स बराबर 1:1। अच्छा, समांतर भी आपस में, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये भी इसके पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल है, पैरेलल भी है। समांतर भी है और बराबर भी है, बीडी से कंपेयर करवा दी भी इसको। ये समबाहु त्रिभुज है, ये एडी एच, और ये बी सी, ये है एच और ए में संबंध होता है, एच बराबर होता है √3/2a, और एच की जगह रख दो ए डी, और इसकी जगह ए की जगह रख दो बी सी, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ ले तक, तो ये 4AD का स्क्वायर 3BC का, इसको दे ले गया, कौन सा आ गया उत्तर। अच्छा, इसने क्या करा अपन आने, गड़बड़ हो रही है ना। अच्छा, ये BC को AB भी तो लिख सकते हैं, तो BC AB, क्योंकि AB और समबाहु त्रिभुज है, तो BC बराबर क्या होता है, AB भी तो होता है, उत्तर कौन सा आ जाएगा, BC लिखो चाहे सारी भुजाएं बराबर ही तो है। ठीक है, आकृति में DH और HG ये 3:1 है, और EG और GF EG ये 1:2 है, DI और IF करवा। देखो इसके अंदर क्या करो आप, इस लाइन के पैरेलल, कौन सी, इस बीच, इसके पहले एक लाइन और कर दो, अब अपना सवाल डायग्राम देखो, ये वाला, ये मान लो H,
एच आई है ना, जे मान लो जे, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये 3:1 है ना, तो ये 3x होगी, ये भी x होगी, इसके पैरेलल बनाई हुई लाइन ये, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल ही तो है, तो ये इसका रेशियो जो आएगा वही रेशियो, क्योंकि ये पैरेलल लाइन होती है तो जिस अनुपात बांट उसको भी इस अनुपात बांटती है। अब ये अपन x लिख चुके इसको, तो उसको क्या 1:2, तो इसको 1 और इसको 2x लिखना पड़ेगा, तो 1:, ये हो गया 3:1 और इसके हिसाब से 1:2, x तो वही चीज है। अच्छा अब लिखा है सिर्फ डी आई, अब डी आई हो गया, ये आई है 3x और ये कितना है आई एफ, x और 2x 3x, 1:1 आ गया। कर लिया, एक त्रिभुज डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक वर्ग है, पी क्यू आर एक्स क्रम से डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर, अच्छा डब्ल्यू यही तो, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, पी क्यू आर एस क्रम से डब्ल्यू एक्स, ये तो पी पॉइंट है, क्यू किसका है एक्स वाई का, और आर जेड डब्ल्यू, क्या आर हो गया, और के, अच्छा इनको के एल पी क्यू, के एल करें तो पी क्यू का मिड पॉइंट और पी आर का मिड पॉइंट, तो ये कह रहा है त्रिभुज पी के एल ये वाला और पूरा, ये मान लो 2, तो इसका पूरे का एरिया 4 हो गया। अच्छा इसको करोगे तो ये आधा हो गया, आधा ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा एक थ्योरम होते है कि किसी त्रिभुज से अगर एक आयत हो और एक त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा होता है, हाँ, तो ये टोटल आपका ये तो एरिया 2 हो गया, अब यही 2 हो गया पूरा, तो इस ट्रायंगल का एरिया, पूरे ट्रायंगल का एरिया 1 हो गया। अच्छा एरिया का 1/4 मिड पॉइंट है इनके, त्रिभुजा के मध्य बिंदु से मिलाएं तो ये इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है, तो ये तो क्या 2, ये 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1 और इसका भी एरिया 1/4, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु मिलाते उसका एरिया उस पूरे ट्रायंगल का 1/4 होता है, 1:2। अब एरिया अपन दो, इसका 1/4 हो गया करते करते, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया 1/4 और पूरे का कितना हो गया 1/16, संख्या बना ली ना, संख्या करते करते का हिसाब से बांटते थे, आधा क्यों करा, ये करा रखा ना, एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु मिला तो बनने वाले तो संगत भुजा का समानुपाती, अब वो एग्जाम में नहीं भूलोगे चले। एक त्रिभुज का परिकेंद्र लंबकेंद्र संपाती है, क्योंकि हमेशा परिकेंद्र लंबकेंद्र और केंद्रक, परिकेंद्र
केंद्र और लंब केंद्र हमेशा क्या होता है, एक रेखा में स्थित होते हैं हमेशा, और जो केंद्र है इसको 2:1 में बांटता है हमेशा। ये दो दूर कम होते जाए तो तीनों संपाती हो जाएंगे जाके, हमेशा एक लाइन में रहते ही है। और केंद्र के मिड पे मतलब लाइन पे होता है, तो केंद्र कहाँ चला जाएगा, चिपक जाएगा इसी की। और ये एक्चुअल में समबाहु त्रिभुज है, दो अनुपात समबाहु त्रिभुज है। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी समकोण त्रिभुज प्रतिच्छेद करते हैं। ये दो, ये एसी है, वो अलग चीज है। अब देखो इसका और इसका स्क्वायर करो, ये मान लो ओ, ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। इसको भी लिखो, सी डी को क्या लिख सकते हैं, ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर सी डी का स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लो, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर है, समझ में आया नहीं है? ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर ओ सी ओ डी स्क्वायर। अब इसकी ये दो भुजा ली ना मैंने, एक बार इनको लो, इसका ए डी का स्क्वायर क्या होगा देखो इसी तरह। अब देखो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ऐसे ही इसको लो, भाई पहले ये दो भुजा ली थी ना, अब ये लो, क्या आएगा, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर बराबर इसी का। अब दोनों को ऐड कर लो, देखो लेफ्ट वाली संख्या तो सेम मिल गई इसी, तो राइट तो अपना कर देगा, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा इन दोनों को, ओ ए का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर बराबर अब देखो ये संख्या और ये संख्या सेम है नहीं है, तो क्या आया, ये वन इक्वेशन हो गई, टू हो गई, तो दोनों 1 और 2 को बराबर करो, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी सी डी तो है सामने बराबर ए डी का स्क्वायर। आया नहीं है, तो अंतर्वृत्त बनता है ना किसी शर्त है, वो आमने सामने की भुजा का योग जिगड़ा हम दोनों, ये दो विकर्ण आपस में लंबवत काटते हैं तो उस चतुर्भुज के अंदर, तो कौन सा आ गया उत्तर, ए बी प्लस सी डी ए डी प्लस एक आयत की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदु से मिलाने से समचतुर्भुज प्राप्त होता, सही है आयत की, और एक समचतुर्भुज की भुजाओं के क्रमागत मध्य बिंदु को मिलाने से आयत, सही है, एक वर्ग की भुजाओं के क्रमागत बिंदु मिलाने से समचतुर्भुज का निर्माण होता है, वर्ग का निर्माण होता है बता दूं, लेकिन हर वर्ग भी समचतुर्भुज है, हर वर्ग भी आयत है भाई, एक वर्ग के मध्य में वर्ग ही तो मिलता है, लेकिन वो भी हर वर्ग भी तो समचतुर्भुज है, और एक समलंब चतुर्भुज के भुजाओं इससे समांतर चतुर्भुज मिलता है,
ये समलंब होते हैं, ये तो कंडीशन डल गई। तो ये कौन सा कथन गलत हो गया? ये हो गया। वर्ग की सतहों के मध्य बिंदु से मिलाने पर वर्ग बनता है, लेकिन हर वर्ग समचतुर्भुज है, आयत भी है। सोलह सेमी लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर है। ये 16 सेमी है, वृत्त के केंद्र से 15 है, 15 और ये है 8, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है। ये तो इसकी त्रिज्या गई। और उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो केंद्र से 8 सेमी की दूरी, 8 पे कर दो तब, ये 8 है, ये आपको 17 ही रहेगी। अरे इधर ना पूछे, इधर त्रिज्या तो 17 ही रहेगी, 8 ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और अच्छा पूछी क्या है? जीवा की लंबाई 30 हो जाएगी। 15 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाओ तो कितना आएगा? 15, और 15 का डबल। ठीक है, आकृति में एबी वृत्त का व्यास है, ओ केंद्र है, तो ए पी भी बराबर होगा ए पी पी है। शीट में नहीं छपा के देखना। ये देखो, एक काम करो, इसको इसको मिला दिया। अच्छा ये क्या व्यास है ना ये? अच्छा ये कौन कितना? 31 इसी चाप द्वारा, तो इसी चाप द्वारा इसके द्वारा, ये बताओ इसी चाप द्वारा सी डी द्वारा होगा 15.5। किसी सी ओ ए और सी से किसी सेंटर द्वारा अंतरित कौन और सी पॉइंट द्वारा परिधि पर अंतरित कौन आधा ही तो होता है। चाप तो यही है ना, पहले ओ पे मिलाया और इस पर परिधि मिला, पहले तो इसको मिलाओ, रचना करो, एक पता लग जाएगा। अच्छा ये पूरा व्यास है, तो व्यास है तो ये 90 होगा, तो ये भी कितना होगा? अरे ये है ना, ये व्यास है तो ये ए सी बी क्या होगा? 90, तो इधर आएगा तो ये तो 90 होगा। अब 90 प्लस ये घटा तो ये आ जाएगा अपने पास। ये कितना था? 15.5, और ये अपन कितना आएगा? ये 74.5। तो तलिया 90, इधर आपका 15.5, इस ट्रायंगल की बात करिए 180 का ही होगा। अरे उड़ गया, ये कोना निकालिए ना। क्या सूत्र बूत्र इतना याद कहां तक याद? एक समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की त्रिज्या देखो, कर्ण क्या होता है? r/2 ये होता है कर्ण/2, तो इसे कर्ण आ जाएगा 30। तो इसमें देखो 30 है ना, 30 सबसे बड़ा कर्ण होता है, तो ये गलत हो गया, ये भुजा ज्यादा आ रही है, ये गलत हो, 36 आ ही नहीं सकता, जो कर्ण ही से थोड़ा होता है, कर्ण से बड़ी भुजा तो होती ही नहीं है, तो दो तो ऑप्शन वैसे गलत हो गए नहीं। हाँ अब बाकी दो का स्क्वायर करके ऐड कर ले, 30 देख ले किससे देखना, तो ये भी 24 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर नहीं आएगा, 18 चाहिए आ जाएगा, क्योंकि 18 18, ये 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, और ये कितना हो गया? 576 बराबर 900। बाकी स्मॉल आर का भी सूत्र है, लंब
प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, तो लंब कितना हुआ? एक 18, एक 24 है, माइनस 30 है बटा 2। चेक करना हो तो समकोण त्रिभुज में लगता है सूत्र 18 24 42, 42 में 30 आगे 6, लेकिन इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, वैसे ही सूत्र, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी सूत्र, इसे हो गया काम। पाइथागोरस प्रमेय में तो पास करवाएगी कर्ण को करने के बाद। कर्ण सबसे बड़ा होता है तो 30 40 41 तो भुजा बनेगी नहीं, एक तो ये गलत हो गया, एक गलत हो 36 आ गया। अब 2 का स्क्वायर करके 30 से क्या किससे आ रहा है? ये किसी से आ रहा है, से आ ही नहीं रहा, तो जो दूसरी स्टेटमेंट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 20 सेमी है, तो कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता? तो मैंने एक डायग्राम बताता हूं, ये आप क्या करो, 20 सेमी लंबाई की भुजा लो और इस पर अर्धवृत्त बना दो, अर्धवृत्त। अब ये सारे समकोण ही है जितने भी हैं, क्योंकि तो अर्धवृत्त पर बना समकोण, 20 सेमी भुजा को बनाकर उसको व्यास बनाकर एक अर्धवृत्त बना दो। अब ये जितने भी त्रिभुज सब बनेंगे ना, ये क्या बनेंगे? रेक्टेंगल। और सबसे बड़ा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा सबसे ज्यादा, आधा इंटू ऊंचाई तो होती है, आधा तो 20 हो गया, इसकी ऊंचाई ये हो गई, इसकी ऊंचाई ये हो गई, इसको ले लो, ये 20 ये सबसे बड़ा एरिया होगा। अब इसका एरिया होगा 1/2 20 इंटू 10 100, तो एरिया ज्यादा से ज्यादा 100 बना सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं बन सकता। अब बताओ कौन सा नहीं बन सकता? 80 बन सकता है, 100 भी बन सकता है, और इसमें 2 और 3 नहीं हो सकता कि 2 3 में 2 120 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 3 में 100 आधा बन रहा, आधा स्टेटमेंट सही है, 2 3 में आधा तो सही हो गया, आधा गलत हो गया, ये बिल्कुल रॉन्ग है। 120 तो नहीं बना सकता। अगर मैं इसको सही करता हूं ना तो 100 तो बना सकते हैं, 120 नहीं बना सकते। चौथा ऑप्शन तो ऐसा है, आधा सही और आधा गलत, लेकिन ये ऐसा है, ये बिल्कुल गलत है, 120 आएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब समद्विबाहु त्रिभुज है ये ए है, ये बी और ये बी मान लो। अच्छा, ये दूरी कितनी हो गई? a/2, तो ये h है, तो 8 बराबर हो गया b स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर। क्या करा मैंने? समद्विबाहु त्रिभुज में लंब डालते हो ना तो समद्विभाजित होता है आगे, तो b स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, b प्लस a/2, अरे ये लंब का स्क्वायर आएगा ना, कर्ण को मैंने फुट थोड़ी किया, b माइनस। अच्छा, दूसरा कह रहा है इसका परिमाप होता है 2b प्लस a, तो 2 का भाग दे तो b प्लस a/2, ये हो गया 32। अब ये एक तो इससे कंडीशन, इसका मान मैं इसमें रख देता हूं, तो टोटल आ गया ये तो 64, 8 64, और ये हो गया b माइनस a/2 इंटू 32। भाई ये इन दोनों का जोड़ यही तो है, तो ये हो गया 32, तो b प्लस b माइनस a/2 कितना है? 2। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2b माइनस a बराबर 4, तो एलसीएम ले लो,
और एक लंबाई एक ही आ रहा है, 2b प्लस ए बराबर 64, 2b माइनस ए, 2 इधर भेज दो 4, और इधर 2b प्लस ए बराबर 64, दोनों को ऐड कर लो। अच्छा मेरे को तो ए चाहिए ना, खाली ए चाहिए खाली, तो घटाना इसको अंदर, तो ये हो जाएगा -2a माइनस 60, ए बराबर हो गया 15, आधा निकाल लिया। ऊंचाई कितनी आई थी, डाला गया लंब 8, और क्या कितनी आ गई 15, ये हो गया 4, एरिया हो गया 120, एरिया हो गया 120। ये ऐसा, अरे हम बी का क्या करूँ, तो मैंने कटा दिया। हाँ क्या, अच्छा ए का मान 30 आएगा, ए का मान 30 आएगा। हाँ तो आधार इंटू दो कितना हो गया, 4 बार कटा ना ये, 120, 120। एक लंबा वाली प्रॉब्लम ले ली, एक परिमाप से ले ली। कर लिया, देखो भार के बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, दोनों स्पर्श रेखा बड़ा लंबाई की होती है, तो ये लंबाई कितनी है सी डी, तो ये सी बी होगी 6, और यहां से ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी भार के बिंदु से, ये 6, तो ये भी 6 और ये भी 6, तो 12 हो जाएगी। भार के बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है वृत्त पर, दोनों स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की, तो सी के हिसाब से सी डी और सी के हिसाब से सी बी, सी के हिसाब से सी डी, और ये थ्योरम है किसी त्रिभुज में अगर अपने को आगे बढ़ा दें, तो यहां से यहां तक की लंबाई है ना स्पर्श कर रही है, ए से क्यू मतलब 2AQ बराबर हो गया AB प्लस BQ, इधर अच्छा दोनों स्पर्श रेखा 2AQ बना का मतलब हो गया, और AQ के दो कर लो, इधर AC प्लस CR, समझ आई भाई, 2AQ बराबर AB प्लस QB, AQ हो गया, और यहां पे हो गया AC प्लस CR हो गया। अच्छा ये टोटल हो गया AB, अच्छा ये BQ को क्या लिख सकते हैं, BQ को BP, और ये AC, और CR को क्या लिख सकते हैं CP, तो इनडायरेक्टली 2AQ बराबर त्रिभुज ABC का परिमाप, क्यों AB प्लस BP प्लस PC प्लस AC, AQ कितना आया, हाफ ऑफ त्रिभुज ABC का परिमाप, क्या आ गया, कौन सा आ गया, बाहर के बिंदु से दो स्पर्श रेखा AQ बराबर BR, फिर BR के टुकड़े दे, ये एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में AQ प्लस AR के बराबर है ये।
अच्छा, ये कोई अंतर्वृत्त बनता है ना, उसकी शर्त ये होती है कि इसका योग इक्वल टू इसका योग, मतलब के एम प्लस एस एन बराबर के एस प्लस एम एन के बराबर होता है हमेशा। अब क्या क्या दे रखा है इसने, एस के प्लस एम एन, एस के और एम एन का योग तो दे दिया वो 12, और पूछा किसका है, के एम प्लस एस एन, तो के एम प्लस एस एन यही 12 होगा। आमने सामने की भुजा का योग इक्वल टू उसके दूसरे की आमने सामने भुजा का योग बराबर होता है अंतर्वृत्त। और अब परिवृत्त होता तो क्या होता है, सम्मुख कोणों का योग 180। अच्छा देखो, ये तो है स्पर्श रेखा और ये छेदक रेखा काट रही है, तो पी टी का स्क्वायर पी ए इंटू पी बी। अच्छा, पी ए कितना दे रखा है 4, पी बी पी से बी, तो ए बी तो हो गया 5 और पी हो गया 4, 9। पी टी का स्क्वायर बराबर 36, तो पी टी बराबर हो गया